बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोशल मीडिया हम बार बार आपसे कहते हैं ध्यान से इस्तेमाल कीजिए, आपके ख़िलाफ़ जा सकता है। किस तरह से सोशल मीडिया के सिर्फ़ एक लिंक पे क्लिक करने की वजह से एक पाकिस्तानी को पुलिस ने गिरफ़्तार किया, 2 महीने जेल में रखा, अदालत में समाअतें होती रहीं, पाकिस्तानी अपनी बेगुनाही का बार बार ज़िक्र करता रहा। जज ने मान भी लिया, पुलिस ने भी मान लिया कि इससे अनजाने में ये गलती हुई है, लेकिन फिर भी उसे ये माफ़ी नहीं दी गई, बल्कि उसे मुल्क बदर कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। और ऐसी सूरत में जब उसका अपना वालिद भी उसके मुल्क में था, फिर भी कोई रियायत उसके साथ नहीं बरती गई। इसीलिए तो हम आपसे बार बार ये गुजारिश करते हैं कि आपकी सियासी, मजहबी, समाजी, लिसानी वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन जिस मुल्क में आप रह रहे हैं खुदारा वहाँ के कवानीन का एहतराम करें। आप जिस मजहबी या सियासी जमात के लिए अपने आप को आपे से बाहर कर लेते हैं, वो वक्त आने पे समझौते कर लेते हैं, दुश्मनों के साथ इकट्ठे बैठ जाते हैं, लेकिन आप जो अपने मुस्तकबिल पे अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आपकी गलती का अजाला नहीं होगा। तो आपसे ये ख़बर शेयर कर रहे हैं हम। ये वाहिद केस नहीं है, बल्कि पिछले कुछ हफ़्तों में तकरीबन 14 पाकिस्तानियों को सेम इसी पैटर्न के अंदर, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उन्हें जेल में रखने के बाद डिपोर्ट किया गया है। उन्होंने भी यही इससे मिलते जुलते जुर्म किए थे। ख़बर सामने आई है यूरोप से। यूरोप के अंदर अभी तक जो ख़ास तौर पे टारगेटेड और ख़बरों में है मुल्क, वो स्पेन और इटली है। वहाँ से इटली से एक लड़का था, उसकी ना अपने दोस्त से कोई बहस हुई पाकिस्तानी से, तो वो भी दोनों पाकिस्तानी। तो उसने उसको दिखाने के लिए, दलील पेश करने के लिए किसी लिंक पे क्लिक किया, वो लिंक ओपन ना हुआ, उसका फ़ेसबुक लॉग आउट हो गया। उसने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फ़ेसबुक दोबारा लॉगिन कर लूँ, लेकिन ना कर पाया। 7वें दिन जाके वो इसमें कामयाब हुआ और एक कैफ़ेटेरिया में बैठा, वो दोबारा फ़ेसबुक इस्तेमाल करके उस लिंक को ओपन करने लगा। तो 10 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पहुँची और उसे गिरफ़्तार करके ले गई। पुलिस ने तफ्तीश में बताया कि जो लिंक तुम खोल रहे हो, उसमें किसी के ख़िलाफ़ तशद्दुद की बात की जा रही है, लिहाजा हम तुम्हें इस जुर्म पे गिरफ़्तार कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर हमारे मुल्क में तशद्दुद पे उकसाना, किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाना या किसी को बेआबरू करना, किसी के ज़ाती डाटा को उसकी मर्ज़ी के बग़ैर ज़ाहिर या इस्तेमाल करना, ये तमाम तर चीज़ें सख्त कवानीन के तहत मॉनिटर की जाती हैं और ऐसा करने वाले को सज़ा का सामना करना पड़ता है। लड़के ने उनको बतलाया कि मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तशद्दुद पे यकीन रखने वाला नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लिंक तुम खोल रहे थे फिर उसका मतलब क्या था। अब एक लिंक, ये उसको नहीं पता होगा, ये हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों को नहीं पता जो मिडल ईस्ट में हैं, जो यूरोप के अंदर हैं, जो अमेरिका कनाडा के अंदर हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा कि क्या क्या चीज़ें ममनू हैं, किन किन चीज़ों पे हम नहीं जा सकते, कहाँ लिंक पे क्लिक करना जुर्म है। इस बंदे को जो है पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद पाया कि वाकई इसने गलती से, इसको पता ही नहीं था, ऐसा कर लिया। अदालत में भी साबित हो गया। अब अदालत ने कहा अब क्या करें। उन्होंने कहा जी गलती से किया, लेकिन जुर्म तो इससे हुआ है, लिहाजा इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए। तो अदालत ने डिपोर्ट कर दिया और इस लड़के का जो वालिद है वो भी इटली के अंदर मुकीम है। इसके बाद ये स्टोरी सामने आई कि स्पेन और इटली से बहुत से पाकिस्तानी गिरोह ऐसे पकड़े गए हैं जो ऐसी ही सरगर्मियों में मुलव्वस थे, अपने व्हाट्सएप चैनल बना रखे थे, ग्रुप्स बना रखे थे, वहाँ पे वो लोगों को तशद्दुद के ख़िलाफ़ उकसा रहे थे। अब इसमें कौन से, डेफिनेटली सियासी और मजहबी लोग होते हैं जिनको फीड किया जाता है, जो छोटी सी बात पे वो मरने मारने से नीचे बात ही नहीं करते, और वो उसका नतीजा आपने देख लिया। हम इशारों कनायों में बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए किसी जमात का नाम लेंगे तो उन्हें यूँ लगेगा इन बेवकूफ़ों को कि शायद हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। हमारा आपसे लेना देना ही कोई नहीं, आप जो मर्ज़ी जाके करो, जिस तरह मर्ज़ी जहर जाके उगलो, हमें आपसे क्या। आप अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हो। रहमतुल लिल आलमीन नबी के आप उम्मती हो, और अगर जहर उगलोगे, आप आके मरने मारने की बातें करोगे, तो जवाब आपको उस नबी को देना पड़ेगा जो रहम करने वाला था। हम उस बहस में जाते ही नहीं। सिर्फ इतना बताएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ हमारा ताल्लुक़ है, हमारा रिश्ता है। खुदा के वास्ते अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखिए और ऐसी चीज़ें मत दिखाइए, मत कीजिए, मत क्लिक कीजिए जिसमें तशद्दुद हो, जो किसी लड़ाई का मौजू, जो मनफी चीज़ें हैं।
कोई भी चीज़ जो तनकीद पे मबनी है उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये कवानीन है और ऐसी चीज़ों पे क्लिक करने से डिपोर्ट किया जा सकता है।